So we continue with the previous meeting we have in the DPP5 solution. हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ से जो पहले t था अगर उसको हटा दिया जाए तो क्या अभी भी p टाइम पे डिपेंडेंट रहेगा या नहीं, इस पर सवाल था। कुछ लोगों ने कहा यस, कुछ ने कहा नो। तो एक बात ये है कि इस सिचुएशन को आप कैसे देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो ऐसे करके, मान लीजिए अगर मैं t सपोज हटा देता हूं तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा बेटा, ये मेरे लिए ये हो जाएगा 12। अभी हम यूनिट्स को भूल जा रहे हैं, इट्स जस्ट ए मैथमेटिकल सिचुएशन कि मेरे पास 12 dt वाली सिचुएशन आ गई। हमसे कहा गया p डिपेंडेंट ऑन t, p डिपेंडेंट ऑन t है या नहीं, तो बेटा ये इटसेल्फ इसका मीनिंग क्या है, अगर आप यहां से p भी निकालोगे तो क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसमें जो t यदि आप डालेंगे, अगर आप t डालेंगे तो वो आपका वो वाला p निकलेगा ना। अच्छा दूसरी बात, dt के अंदर जो t आ रहा है वो इटसेल्फ मींस टाइम इज वेरिएबल, यस और नो रूपाली? रूपाली यस सर। हाँ, ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। है ना। तो देखो ये कितना बढ़िया पॉइंट क्लियर हुआ इसके अंदर, है ना। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि आपको ये लग रहा है कि यहाँ कोई टी तो हमें ऐसा दिख नहीं रहा है, बट स्टिल टी के नहीं रहने से भी वो टी वेरिएबल ही है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वेरिएबल को आपने यहाँ से नहीं देखना, वो यहाँ से नहीं देखना, वो वेरिएबल आपने ये देखना है। अगर तो dt आ गया, अगर dt शामिल है तो वो उस t से देखा जाएगा ना, ठीक है। अगर मान लो बेटा अब अगर अगर कुछ ऐसा हो, इसके लिए बताओ वेदर p इज टाइम डिपेंडेंट और नॉट। आपने जवाब चैट बॉक्स में लिखो, नो सर। आपने जवाब चैट बॉक्स में लिखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। इसके लिए इज p टाइम डिपेंडेंट और नॉट, सो द आंसर विल बी सर p इक्वल्स टू 12 है ना? हाँ 12 है, ओनली 12। जस्ट यस। ठीक है। हाँ तो आंसर क्या है देखते हैं। सो आंसर इज रूपाली नो, दिव्यांशी नो, ठीक है नो, बिल्कुल सही। अब आया समझ में? p को अगर सो इट डिपेंड्स ऑन कि वो रिलेशन कैसा है, इसका जवाब होगा नो, क्योंकि ना ही यहाँ पे dt है ना ही यहाँ पे t है, यानी t का कोई कोई हिस्सा ही नहीं है। समझ गए? अब ये बताओ इज दिस ए वैलिड इक्वेशन, क्या इस तरीके से ये चीज वैलिड है? हाउ मेनी से इससे नो वैलिड, सर। वैलिड और कितने मानेंगे नॉन वैलिड? जवाब लिखो। बहुत छोटे छोटे इसमें से आपके पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा। सो एवरीवन सेइंग नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। अब मुझे बताओ दिव्यांशी, व्हाई यू से नॉट वैलिड? रादर आई राइट नॉट वैलिड, ठीक है। हाँ दिव्यांशी, तो ये समझ नहीं आया मेरे को। यानी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये वैलिड है या नहीं, यही ना? यस सर। ओके रूपाली आप बोलिए। सर वो है नहीं अच्छा मीटिंग में। अच्छा अच्छा रूपाली गई, ओके ओके। और कोई बचा है जो बता सके? ये तियाशा, कैन यू थिंक? तियाशा माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बोलो तियाशा।
सर समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा। ओके नाउ सी इट इज नॉट वैलिड, ये नॉट वैलिड में आएगा क्योंकि जब भी अगर dt आ रहा है, जब भी बेटा dt आ रहा है तो उसमें डेफिनेटली जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज है वो भी डेरिवेटिव की फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है समझे, इसको नोट करते जाओ। शुड बी एज ए नोट, ये बातें सारे नोट करके रखो, सारे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, काम की बातें हैं। तो इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कवर कर दिए। आई होप आपने ये नोट बना लिया होगा। ठीक है, तो किस किस ने सारे ये नोट बना लिए ताकि मैं इसको रब करके इस क्वेश्चन को आगे मैं कंप्लीट करूं। दिव्यांशी noted? Yes. Yes, sir. So I'm rubbing now. अब इसमें हम दोबारा वापस इस क्वेश्चन को वही लिख देते हैं जैसे ये था, यहाँ पे क्या था, टी था। ठीक है बेटा, अब इसमें निकालना क्या है हमें, बताओ आगे क्या निकालना है इसमें। हमें मोमेंटम निकालना है जब t10 है तब। है ना, जब t10 है तब मोमेंटम निकालना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, dt को उस साइड लेके जाएंगे। हाँ एवरीवन क्लियर, मेक इट 1, मेक इट 2। एक बात पे ध्यान दिया, यहाँ पर ये आपको n दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, n/s। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे इक्वेशनें नहीं लिखी जाती, पर क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, आप अभी बिल्कुल फिजिक्स को सीखना शुरू कर रहे हो और ये चैप्टर भी बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो यहाँ पर ये 7 में यूनिट इसलिए बता दिए ताकि आपको क्लियर हो कि ये अकेला ये जो इतना पोर्शन है इसके यूनिट न्यूटन में है, और ये जो इतना पोर्शन है अगर आप इसके यूनिट चेक करो तो बेटा वो भी न्यूटन में बचेंगे। विल यू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो Yes, sir. न्यूटन बाय सेकंड और इस t का क्या यूनिट बनेगा, s कैंसल। तो थोड़ी देर पहले की वीडियो में हमने कहा था ना कि मीटर में मीटर ही ऐड होगा, ऐसे ही न्यूटन में न्यूटन को ही ऐड होना था। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज आल्सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे अगली बात, अब मुझे चाहिए तो मैं कौन सा स्टेप लगाऊं पी निकालने के लिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स। ठीक है, सो ये स्टेप लगा दिए लिमिट का। अब बताओ लिमिट बताओ दिव्यांशी, राइट की क्या आएगी और लेफ्ट की क्या आएगी लिमिट। से राइट की तो 0 to 10 आ जाएगी। ठीक बात है, गुड। वो और वो लेफ्ट 0 की to क्या p, आएगी, 0 to p। 0 से p। अच्छा ये कैसे p डिसाइड किया कि यहाँ पर 0 टाइम पे p 0 होगा, ये कैसे डिसाइड किया। सर ये गिवन है क्वेश्चन में। ये गिवन है, बहुत बढ़िया। अभी देखो बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, और ये कैसे डिसाइड किया कि इस 10 पे p होना चाहिए। सर जब 0 पे p है तो मतलब 0 पे मोमेंटम 0 है तो 10 पर भी कुछ मोमेंटम होगी तो हम उसको p हाँ, बोल सकते हम बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज की है कि 10 पे कुछ तो मोमेंटम होगी और वो कुछ का हैं। नाम क्या रख दिया हमने, p। p। तो यहाँ तक लिमिट क्लियर है पूरी। यस सर। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है हमें करनी। यस सर। सो वी हैव p 0 से p लेफ्ट वाला, और ये 10 dt 0 से 10 और 0 से 10 2t dt। आप देखिए p, we have p और 10t 0 से 10 t square by 2 t square by 2 0 से 10
So 10 minus 0 to cancel. 10 square minus 0 100 और ये भी हुआ 100. So it becomes 200. कितना आंसर है बेटा चेक किया? यस सर 200 ही है 200 और यूनिट्स भी है बस. हाँ यूनिट्स तो हम निकाल ही लेंगे ना. यूनिट्स क्या आएंगे? यूनिट्स आएंगे मोमेंटम के. मोमेंटम के यूनिट्स क्या होने चाहिए? अगर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला kg याद per है, जैसे मोमेंटम का क्या होता है अच्छा. फॉर्मूला, आप आगे सीख ही लोगे. Mass into momentum to velocity. होता है. So kg मीटर पर सेकेंड. You can write kg multiply मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बोलो अच्छे लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन करने? यस सर. ठीक है. सो आई होप बाकी डीपीपी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, किसी में डाउट तो नहीं है? नहीं सर हो गए थे. ठीक है. त्याशा प्रतीक्षा आपको कोई डाउट बाकी में? नो सर. चलिए बेटा ठीक है, फिर हम एंड करते हैं क्लास. ठीक है.